जय जिनेन्द्र। पाठशाला में 16 कारण भावनाओं का परिचय आपको दिया जा रहा है। आज अंतिम दिन है। 15 भावनाओं का परिचय, उनकी जानकारी आपको दी जा चुकी। आज अंतिम भावना है प्रवचन वत्सलत्व, 16वीं भावना। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान होगा ये 16 कारण भावनाएं बड़ी महान होती हैं, जो इनका मतलब निरंतर भावना माने निरंतर इनको भाना, अर्थात इनकी लौ, इनकी धुन लग जाना। जो इनको अपना आत्मसात कर लेते हैं उनके तीर्थंकर जैसे महान नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है। तो आज अंतिम भावना प्रवचन वत्सलत्व, आइए इसका परिचय आपको देते हैं। शुरू करते हैं। वत्सलता हमें किनके साथ रखनी चाहिए? सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के साथ, जैसे अपने मंदिर के साथ। मेरा मंदिर और सुंदर और अच्छा कैसे बने, मंदिर का वातावरण और अच्छा कैसे बने, ताकि इसमें जो पूजा आदि करने वाले हैं उनका मन और ज़्यादा लगे। मंदिर की भव्यता कैसे बढ़े। अगर मंदिर के ऊपर कल को कोई मुकदमा आदि बन जाए तो इससे कैसे अपने मंदिर को मुक्त करूं, ऐसा मंदिर के साथ वात्सल्य। फिर भगवान के जिनबिंब के साथ वात्सल्य। मूर्ति बहुत सुंदर, अगर धातु की है तो बहुत चमचमाती हुई, बहुत अच्छी रहनी चाहिए। इसके नीचे कहीं पानी भरा नहीं रह जाए, जीव हिंसा का प्रसंग नहीं हो जाए, आगे पीछे बेदी वगैरह की सफाई बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं भी कोई ऐसी गंदगी जैसे निशान, पुरानी पड़ने के से निशान हो जाए। हमने ऐसे ऐसे मंदिरों को देखा है जहाँ धातु की मूर्तियाँ सोने जैसी चमकती हैं। मेरे मंदिर की मूर्तियाँ ऐसी चमकदार होनी चाहिए। मंदिर पंचायती है लेकिन उसका भाव क्या रहता है, मेरा है। इसका नाम वत्सलत्व है। मंदिर का शिखर के कलश हमेशा चमकदार रहने चाहिए। मंदिर के बाहर का रंग रोगन बहुत अच्छा, जो देखे वो ये कहे क्या भव्य मंदिर है। मंदिर की साफ सफाई बढ़िया। दूसरा, शास्त्रों के साथ वत्सलत्व, अर्थात शास्त्र सब विधिवत ढंग से अलमारी में रखे हों। अनुयोग अलग अलग, इसमें प्रथमान योग, इसमें करणान योग, इसमें चरणान योग, अलग अलग अनुयोगों के रखें। मंदिर में नित्य काम में आने वाली जो पूजा की पुस्तकें हैं वो भी साफ सुथरी हों। किसी पुस्तक की जिल्द अगर फट जाए, टूट जाए तो क्या करें, तुरंत उसको ठीक करा के रखें। कोई आने वाला हो तो देख के कहे इस मंदिर में जिनवाणी कितनी अच्छी तरह से रखी गई है। जिनवाणी की वेष्टन सब सुंदर हों, पुराने मैले कुचैले नहीं। जिनवाणी जिन मेज या चौकियों पर रखी जाती है वही सब चौकियाँ अच्छी हों। अच्छा, गुरुओं के साथ कैसे? मुनि महाराज आए, उनको हम रिसीव करने जाएंगे, उन्हें विधिवत रिसीव करके ससम्मान जैसे बैंड बाजे के साथ उनको लाएं, सबको सूचना करें। फिर उनके ठहरने के स्थान की व्यवस्था अच्छी करें, उनके प्रवचन आदि की व्यवस्था अच्छी हो। महाराज की साधना बहुत अच्छी रहे, महाराज बहुत प्रसन्न रहें, हर तरह से बढ़िया। महाराज के कमरे की व्यवस्था, महाराज जब जाएं तो उनके विहार की व्यवस्था, उनके आहार की व्यवस्था, उनके प्रवचन, उनकी वैयावृत्ति, सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्यों? हमारे महाराज, ये वत्सलत्व है। ये हमारे महाराज हैं, इसलिए उनके प्रति वत्सलता रहनी चाहिए। किसी तरह की कोई कमी, किसी तरह का कोई अभाव खटक नहीं जाए। इसके बाद जो आरिका माता जी हैं, अगर वो कभी आए तो उनके प्रति भी पूरा सम्मान, पूरा आदर। हमारी माता जी के समान है, इसलिए इनका पूरा आदर। महिलाओं को चाहिए उनकी विशेष वैयावृत्ति आदि करें।
उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके आहार की व्यवस्था, उनके प्रवचन की व्यवस्था सब बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। एलक महाराज आए, छुल्लक महाराज आए, उनकी भी सब व्यवस्था उनके यथा अनुकूल ही होनी चाहिए। कोई ब्रह्मचारी भैया भी आ जाएं, मान लो आप मंदिर जी में दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और आपको कोई ब्रह्मचारी भैया दिखाई पड़ जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी भैया लोग तो अपनी वेशभूषा से दिखाई पड़ जाते हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं, दिखाई पड़ जाएं तो फौरन जैसे ही पूजा अपनी पूरी हो उनके पास जाके पूछें, भैया आप कहाँ ठहरे हैं? कि मैं वहाँ ठहरा हूँ। नहीं भैया आप हमारे यहाँ ठहरो ना। नहीं मैं वहीं ठहरूंगा। तो आपका आहार कहाँ? मैं आहार की व्यवस्था अपने यहाँ बनवा लूँ, हमारे यहाँ बन जाए। आप प्रवचन करना चाहेंगे, आप कैसे आए हैं, कहाँ तक जाएंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर दूँ। आपके पास ऐसा तो नहीं कि टिकट के लिए कोई पैसे वगैरह की दिक्कत हो आप मुझे बताओ। उनके वस्त्र देख लें, वस्त्र ठीक साफ सुथरे हैं तो ठीक है, अगर कोई किसी तरह का भी अभाव है उसको पूरा करें। इसके अलावा जो अपने साधर्मी हैं उनके साथ वत्सलता का भाव, जितने जैनी हैं सब मेरे परिवार के, ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए। किसी को किसी तरह का कोई अभाव या कोई दुख नहीं हो, ऐसी भावना बनाए। जैसे कोई भी जैनी भाई हो और मान लो उसको पढ़ाई का अभाव हो रहा है, पैसे नहीं है, उसकी व्यवस्था। कोई विधवा है उसकी व्यवस्था। कोई जैनी भाई हो रोगी हो उसकी व्यवस्था। आचार्यों ने लिखा है एक जैनी का इलाज कराना बराबर है 1000 अन्य अजैनों का इलाज कराना। क्यों? क्योंकि अजैनों का इलाज कराएंगे तो वो लोग तो और मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले होंगे, उससे क्या फायदा। एक जैनी का आपने इलाज कराया, वो सम्यक दृष्टि बनेगा, सच्चे जैन धर्म का मानने वाला होगा, तो एक जैनी का इलाज कराना 1000 अजैनों के इलाज कराने से भी अच्छा है। उनकी व्यवस्था, विधवा की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, सर्दी गर्मी का अगर प्रकोप हो तो उनकी व्यवस्था, ये सारे ऐसी वत्सलता होनी चाहिए। साधर्मी का प्रेम एक बार मुझे देखने को मिला। मैं एक जगह गया था, वहाँ शिविर हमारा लगा हुआ था। शिविर में मैंने क्या सुना अचानक कि पास में ही एक मार्केट, कपड़े के मार्केट में एक कपड़े वाले की दुकान पूरी जल गई। वे कपड़ा वाला जैनी भाई था, उसकी दुकान पूरी जल गई। 10, 15, 20 लाख रुपए का कपड़ा उसका जल के खाक हो गया। आजकल टेरिलाइन टेरिकोट के कपड़े होते हैं, एक बार आग लग जाए तो आग बुझती नहीं, सारे खत्म हो जाते हैं। पूरी दुकान जल के भस्म हो गई। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मेहनत की, किसी तरह से उसकी दुकान की आग शांत हुई, लेकिन 10-15 लाख रुपए का सामान खत्म हो चुका था। शाम हो गई, रात को 8 बजे मंदिर जी में मीटिंग हुई। फौरन जिन सज्जन की दुकान जली थी उन्हें बुलाया गया। सारे लोगों ने मिलकर कहा, देखो भैया आपकी दुकान जल गई है, आप परेशान मत हो, रो मत, हम सब लोग आपका घाटा पूरा करने को तैयार हैं। सब लोगों ने क्या किया, उसका नुकसान 10-12 लाख का हुआ था, 10-12 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके अगले दिन पैसे दे दिए। ये है साधर्मी वात्सल्य। हम वत्सलता दिखाते तो हैं ऊपर ऊपर की, भाई साहब कोई कष्ट तो नहीं, और उन्होंने बताया ये कष्ट है, अभी देखो भाई ये तो काम हम नहीं कर पाएंगे, हम साफ रास्ते से निकल जाते हैं। ये वत्सलता कहाँ हुई? इसे कहते हैं दिखावा। प्रवचन वात्सल्य का मतलब है कि जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, भगवान जिनेंद्र के वचनों का अनुसरण करने वाले हैं, उनके लिए मर मिटने को तैयार, उसे कहते हैं वात्सल्य। जैसे हिरनी के बच्चे को शेर पकड़ ले, हिरनी जानती है मैं शेर से लड़ूंगी तो मारी जाऊंगी, लेकिन क्या वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगी? करेगी। क्यों करेगी? चित्त में जो उसके प्रति उसका वत्सल भाव है, जो प्रेम है ना, वो दबाए दब नहीं सकता। उसी तरह हमारा भी ऐसा होना चाहिए। और कभी ऐसा अवसर आ जाए तो ये नहीं इसकी दुकान जली है तो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये इसका घाटा पूरा करें, नहीं, ये घाटा क्या पूरा करेंगे। मैं 500 रुपये में देता हूँ,
और लोग 50,000, 51,000, 21,000 दें तो दो, पहले मेरे 500 रखो। क्यों? मेरी इतनी सामर्थ्य, मैं 5,000 महीना कमाता हूँ, मेरे लिए 500 रुपये बहुत हैं, बाकी शेष आप लोग पूरा करें। ऐसा आगे बढ़ के कहना चाहिए। इसका नाम है प्रवचन वात्सल्य भाव। प्रवचन वत्सलत्व भावना की दृष्टि से हमारा आचरण कैसा है? क्या आपको ये ठीक लगता है? वर्तमान की दशा में तो ठीक नहीं लगता। आज परस्पर में स्नेह भाव बिल्कुल नहीं। कोई मंदिर ऐसा होगा जिस एक मंदिर के जो आने जाने वाले या जो पदाधिकारी हैं उनमें आपस में खींचतान नहीं हो। पद संभालना और बात है, लेकिन आपसी खींचतान होना ये और बात है। कहीं नहीं मिलेगा। हर शहर में, हर कमेटियों में फिरकेबाजियां चल रही हैं, आपसी मतभेद हर जगह मौजूद है। ये मंदिर किसका है? अग्रवालों का। अग्रवालों का है, मैं जायसवाल हूँ, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। ये अग्रवालों का है, अग्रवाल कहेंगे इसके सारे पदाधिकारी अग्रवाल ही होने चाहिए, जायसवाल नहीं होने चाहिए। मुझे बताओ फिर भाईचारा कहाँ रहा? ये तो जातिवाद बना हो गया। जातिवाद बना ठीक है या साधर्मी वात्सल्य, इन दोनों का कोई मेल नहीं। साधर्मी का मतलब है हम सब एक धर्म वाले हैं, जातिवाद से कोई लेना देना नहीं। ये गोला पूरब हैं, ये गोला लारे हैं, क्या भेद मचा रखा है? अरे हम सब ये कहें ना, हम सब दिगंबर जैन हैं, तब तो वात्सल्य भाव बने। ये तो कैसे बनेगा? आज पंथवाद को लेके कितना झगड़ा, कितना बदनामी। आप सोचिए, जब बड़वानी के अभिषेक हुआ था भगवान का, अखबारों में कितनी टिप्पणियां आई थी। ये कोई प्रवचन वात्सल्य का प्रतीक है? किस बात को लेके आया था? पंथवाद को लेके। अभिषेक ऐसे ही होना चाहिए, अभिषेक ऐसे नहीं होने देंगे। क्या इन बातों में क्या रखा है? हम जरा जरा सी बातों पे झगड़ते हैं। इन बातों में रखा क्या है? भगवान का अभिषेक जैसे हो वैसे हो, हम लोग झगड़ा करते हैं। आज गृहस्थों की छोड़ो, साधुओं में हर साधु का पंथ अलग अलग, सबकी परंपरा अलग अलग। आज साधुओं में तो यहाँ तक देखने को मिला, जो अन्य साधु के संग की बुराई करने में लगा हो, उसका समाज में सामूहिक अभिनंदन कराया जा रहा है। ये क्या प्रवचन वात्सल्य का प्रतीक है? कि तुमने बहुत अच्छा किया, जो एक दूसरे दिगंबर आचार्य के प्रति तुम बहुत टिप्पणियां करते हो, तुम उसकी बुराई करते हो, ये बहुत अच्छा करते हो। क्या ये मुनियों के लिए शोभा की बात है? क्या ये से हम प्रवचन वात्सल्य कहेंगे? क्या आपसी खींचतान करना ये क्या स्नेह का प्रतीक है? हम हैं कितने से, सोचो, हम हैं कितने से। उसमें दिगंबर श्वेतांबर का बंटवारा। दिगंबरों में कोई कहता है 13 पंथ, कोई 20 पंथ, कोई कहता है कांची पंथ, कोई कहता है तारण पंथ। सबका बंटवारा अलग अलग, सबके मंदिर अलग, शास्त्र अलग, गुरु अलग, परंपराएं अलग, और एक दूसरे में खूब झगड़े, खूब मुकदमेबाजियां हो रही हैं। क्या ये वत्सलत्व का प्रतीक है? वत्सल भाव जब माना जाए जब एक दूसरे आपस में बैठ के सामंजस्य बनाए। सामंजस्य कैसे बनाए? सामंजस्य ऐसे बनाए, सामने आगम रखें और जो आगम में कहा हो वैसा स्वीकार करें। क्या बात है? मैं गया रामगंज मंडी। रामगंज मंडी के मंदिर में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। समाज में 13 पंथ 20 पंथ का कभी झगड़ा था, मेरी जो बात सुनने में आई वो बता रहा हूँ। अब उन लोगों ने क्या किया, इस झगड़े को कैसे मिटाया जाए, हमें तो एक साथ ही रहना है। बोले भाई ठीक है, झगड़ा नहीं करेंगे, मंदिर में इतनी वेदी हैं, इतनी वेदी पंचामृत वाले ले लें, इतनी वेदी जलाभिषेक वाले ले लें, लेकिन रहेंगे हम एक ही मंदिर में, रहेंगे हम एक ही मंदिर में। और मैंने देखा, बहुत मेरी तबीयत प्रसन्न हुई। सब अपने अपने जैसे जिसका परंपरा जो अपनी मानता है उसके हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं। और मंदिर के बाहर सब मुट्ठी एक बंधी हुई। आज जमाना एकता का है। अगर एकता नहीं है तो सरकार भी नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता, लेकिन हम सब बिखरे पड़े होते हैं। ये वात्सल्य भाव ऐसे नहीं होता। हमें इस पर बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए।
एक एक क्षेत्र पे संवेश शिखर जी पे जाएं, तरह तरह की कमेटियों के बोर्ड लगे हैं। क्यों लगे हैं? एक कमेटी क्यों नहीं बन जाती? ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उनकी है, ये उनकी है, तो हमें आपसी कितना मतभेद हो रहा है और इसीलिए क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। अगर एक कमेटी बन जाए तो क्षेत्र का विकास कितनी अच्छी तरह हो जाए। हम आज बहुत पीछे हैं और उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हमें आपसी मनमुटाव है, आपसी स्नेह भाव बिल्कुल नहीं। प्रवचन वत्सलत्व भावना ये नहीं कहती, वो तो कहती है हम सब दिगंबर जैन हैं एक झंडे के नीचे, हम सब साधर्मी हैं, साधर्मी हैं। बस चाहे हम खंडेलवाल हों, चाहे अग्रवाल हों, चाहे जायसवाल हों, चाहे पोरवाल हों, दिगंबर जैन एक हैं बिल्कुल। उनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के प्रति, मान लो आप छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो छात्रवृत्ति देने में क्या देखना? इसके नंबर अच्छे हैं, दिगंबर जैन है, फौरन देंगे। अब उसमें जातिवाद नहीं आना चाहिए, प्रदेशवाद नहीं आना चाहिए कि मैं यूपी का हूँ तो यूपी वाले को दूंगा, मध्य प्रदेश वाले को नहीं। अगर मैंने ऐसा भेदभाव किया तो प्रवचन वत्सल तो कहाँ हुआ? साधुनी के साथ मुझे स्नेह भाव रखना। हम जीर्णोद्धार कराएंगे, हम तो महाराष्ट्र के हैं, हम तो महाराष्ट्र के मंदिरों का कराएंगे। अरे अगर कर्नाटक का कोई मंदिर है तो नहीं कराओगे? नहीं, कर्नाटक वाले कराएं, ये वत्सला तो थोड़ी होगा। अरे कहीं का मंदिर हो, अगर मंदिर जीर्ण शीर्ण है हम उसका जीर्णोद्धार कराएंगे। अगर मंदिर में शिखर नहीं है हम बनवाएंगे। क्यों? मंदिर हमारे, हम मंदिर के। ये मंदिर, ये चैत्यालय, ये मूर्तियां किसी की नहीं होती, ये तो सामूहिक सबकी हैं। जो इस धर्म का मानने वाला है उसका मंदिर है, उसकी मूर्ति है। इसलिए ऐसा वत्सल भाव होना चाहिए, ऐसा स्नेह भाव होना चाहिए। जब ऐसा स्नेह भाव बनेगा तब समझेंगे प्रवचन वत्सलत्व भावना है। अतः 16 कारण भावनाओं का स्वरूप आप सबने सुना। हम सब यथाशक्ति इसको भाएं, बस यही हमारी मंगल कामना है। जय जय। जय जय।